पुलवामा अटैक की एक कहानी है 14 फरवरी साल 2019 की, जब इस घटना के बाद भारत देश में अचानक अंधेरा छा गया। एक ऐसी कहानी जिसने हर इंडियन के दिल को दहला दिया। दिल को दहला देने वाली जब ये घटना सामने आई तो हर इंडियन के दिल में सवालों का एक पहाड़ खड़ा हो गया। किसी ने सोचा नहीं था हमारे जवानों के साथ भी ऐसा हो सकता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पुलवामा हमला कैसे हुआ और किसने कराया। क्या इसमें किसी इंडियन पर्सन का हाथ था या फिर पाकिस्तान का। तो हेलो, मेरा नाम है मुन्ना और आप देख रहे हैं आइडियल मुन्ना यूट्यूब चैनल। 14 फरवरी साल 2019 को सुबह करीब 3 बजे सीआरपीएफ के जवान जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए निकलते हैं। उसमें लगभग 76 गाड़ियाँ और 2500 जवान मौजूद थे। सुबह के 3 बजे से चलते चलते ये कौन में शाम के 3 बजे श्रीनगर से बस कुछ ही दूर था। तभी 2 लोग और भी थे जो जम्मू श्रीनगर हाईवे पे सीआरपीएफ के कॉन्वे का इंतजार कर रहे थे, जिसमें से एक का नाम था आदिल और दूसरा लड़का का नाम था साकिर। आदिल ने जब देखा कि सीआरपीएफ का कॉन्वे नज़दीक आ रहा है और आदिल ने अपनी कार कॉन्वे के 5वें नंबर के बस से जाकर दे मारा। कार और बस समेत चिथड़े चिथड़े उड़ गए। उस कार में लगभग 300 किलोग्राम बम बारूद थे, जिससे कि सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। कहा जाता है कि कश्मीर घाटी में जब से आतंक का जन्म हुआ तब से लेकर आज तक का ये सबसे बड़ा और दर्दनाक हमला था, जिसे पुलवामा हमला के नाम से दर्ज किया गया। भारत सरकार ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को दोषी माना और एनआईए की जांच बैठा दी। लेकिन फिर भी सवाल तो ये उठा कि जब इस हमले के बारे में पहले से ही वार्निंग थी तो इसे क्यों नहीं रोका जा सका। सवाल ये भी उठा कि उसी टाइम देश में चुनाव होने जा रहा था, इसीलिए मोदी सरकार ने खुद ही यह हमला करवाया है। वैसे में उस सच से पर्दा उठाना जरूरी है कि आखिर कौन लोग थे इस साजिश के पीछे। जिस दिन पुलवामा हमला हुआ उसके कुछ देर बाद ही पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह हमला हमने ही किया है और हमारे आतंकी आदिल अहमद दार ने इस विस्फोटक से भरी गाड़ी को उड़ाया है। और हम आपको बता दें कि आदिल अहमद पुलवामा के ही रहने वाले थे और वो करीब 1 साल से जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन में काम कर रहे थे। ये तो आतंकियों के बारे में था, लेकिन देश के अंदर क्या हो रहा था आइए जानते हैं बारीकी से। और वहीं हाल ही में सीनियर पॉलिटिशियन सत्यपाल मलिक ने एक बयान दिया भारत के प्रधानमंत्री मोदी और पुलवामा हमले के बारे में। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक एमएलए रह चुके हैं यूपी स्टेट असेंबली के और 2 बार राज्यसभा एमपी रह चुके हैं, फिर 1 लोकसभा एमपी रह चुके हैं, फिर ये यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और पिछले 6 सालों में ये गवर्नर भी रह चुके हैं बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा और मेघालय के। और ऐसे में जब कोई इतना सीनियर पॉलिटिशियन इतना बड़ा इंसिडेंस को लेकर कोई खुलासा करते हैं या कोई इतना बड़ा बयान देते हैं तो मीडिया में उसे 24 घंटे प्ले किया जाता है। लेकिन हमारे मीडिया ने और हमारे टीवी चैनलों ने इनके बयान को ऑलमोस्ट ब्लैकआउट कर दिया, इसकी बात तक नहीं की गई। फ्रंटलाइन अखबार अपना 1 साल लंबा इन्वेस्टिगेशन करता है इस मामले पर। इसमें ये पता चलता है कि कम से कम 11 इंटेलिजेंट इनपुट आए थे 2 जनवरी 2019 और 13 फरवरी 2019 के बीच, जो इस पर इशारा कर रहे थे कि एक बहुत ही बड़ा अटैक होने वाला है। 24 जनवरी को जम्मू एंड कश्मीर के सीआईडी के एक ऑफिसर ने एक चिट्ठी लिखी थी अपने बड़े ऑफिसर्स को, ये कहते हुए कि 2-3 फॉरेन टेररिस्ट हैं जेईएम के, जो रिसेंटली मुदासिर खान से मिलने गए एक बड़ी अटैक की प्लानिंग करने। ऑफिशियल कम्युनिकेशंस रेडियो किए जाते हैं। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को हाई अलर्ट की कॉल की जाती है और बताया जाता है कि हाईवे को सिक्योर करने की ज़रूरत है और एक स्पेशल डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है। यह हमला किसी भी वक्त हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में 76 गाड़ियों का एक लंबा कॉन्वे जो लगभग 2500 के करीब सीआरपीएफ को कैरी कर रही थी। सत्यपाल मलिक अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि इतना बड़ा काफिला कभी रोड के जरिए ट्रेवल नहीं करती, इसलिए सीआरपीएफ ने होम मिनिस्ट्री से 5 एयरक्राफ्ट की मांग की थी, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने एयरक्राफ्ट देने से साफ मना कर दिया। और इसके अलावा ये भी बताते हैं कि इस हाईवे को सही तरह से सिक्योर भी नहीं किया गया था। इस रूट में 8 से 10 लिंक रोड थी। सिक्योरिटी पर्पस के लिए हर लिंक रोड पे कोई न कोई फोर्स व्हीकल खड़ी होनी चाहिए थी कि दूसरा कोई भी गाड़ी इस रोड से एंट्री न कर पाए।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। सत्यपाल मलिक ये कहते हैं कि हमने प्रधानमंत्री मोदी को बात बताया कि अगर हमने ये हवाई जहाज दे दिए होते तो ऐसा नहीं होता। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सत्यपाल मलिक को कि तुम अभी चुप रहो। और सत्यपाल मलिक ये भी कहते हैं कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल को भी ये बात बताई, लेकिन उन्होंने भी इन्हें चुप रहने को कहा। सत्यपाल मलिक के मन में ये ख्याल आ गया कि अब ये सारा कारनामा पाकिस्तान के ऊपर डालना है, इसलिए हमें चुप रहने को कहा जा रहा है। करण थापर पूछते हैं कि क्या ये सरकार की पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को ब्लेम करो और हमें क्रेडिट मिलेगा और इससे हमारे इलेक्शन को फायदा होगा। तो सत्यपाल मलिक कहते हैं एग्जैक्टली। यहीं सत्यपाल मलिक ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जरूर हुई होगी, क्योंकि इतना सारा एक्सप्लोजिव इंटरनली देश के अंदर से नहीं लाया जा सकता। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये हमारा फेलियर था कि ये गाड़ी 10-12 दिन तक घूमती रही इतना सारा एक्सप्लोजिव लेकर, लेकिन इसे लोकेट नहीं किया जा सका। उस वक्त के होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, और सत्यपाल मलिक कहते हैं कि अगर उस वक्त ये खुद होम मिनिस्टर रहते तो ये रिजाइन कर देते, क्योंकि इनकी की गलती की वजह से 40 जवानों की जान गई। मार्च 2019 में समाजवादी पार्टी के लीडर राम गोपाल ओपनली आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। ये कहते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस दुखी सरकार से जवान मार दिए गए वोट्स के लिए। चेकिंग नहीं थी, जम्मू श्रीनगर के बीच में जवानों को सिंपल बसेस में भेज दिया गया, ये एक साजिश थी। और हमारे जवानों की शहादत का फायदा किस तरह से 2019 के लोकसभा इलेक्शन में उठाया जाता है, आप लोग खुद देख लीजिए। क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? और भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठे थे इस जवानों की शहादत पे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। और 2019 की लोकसभा इलेक्शन को नरेंद्र मोदी और बीजेपी जीत जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में सत्यपाल मलिक ने कहा कि उनको कोई जानकारी नहीं है किसी भी फील्ड में। सत्यपाल मलिक ये भी कहते हैं कि मैंने और भी कई शिकायत किया प्रधानमंत्री से करप्शन को लेकर, लेकिन इसके विषय में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सत्यपाल मलिक ये भी कहते हैं कि आज कई थर्ड क्लास लोग गवर्नर बने बैठे हैं, जबकि उनमें से कितने लोग एक कॉलेज प्रिंसिपल भी बनने के लायक नहीं हैं। और भी बहुत सारे खुलासे किए गए हैं, लेकिन इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी का कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला। और यही सेम चीज अडानी के इशू को लेकर भी देखने को मिली थी, बिल्कुल साइलेंस। प्रधानमंत्री मोदी ने यही सेम चीज किया जल रहे मणिपुर को लेकर। मणिपुर में कितने घर जल गए, कितने सारे लोग मारे गए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो ये था पुलवामा हमले के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।